वीर योद्धा पारस और खूनी राक्षस कराश की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के पहाड़ों और जंगलों के पार एक शांत राज्य हुआ करता था, अर्बनिया। उस राज्य का रक्षक था एक वीर और न्यायप्रिय योद्धा, पारस। वह निडर था, सच्चा था और हर निर्दोष की रक्षा के लिए खड़ा रहता था। पर अचानक एक दिन अर्बनिया पर हमला हुआ। एक रक्त पिपासु राक्षस कराश और उसकी विशालकाय शैतानी सेना ने राज्य को घेर लिया। कराश का चेहरा जलते कोयले जैसा था और उसकी आंखों में खून की प्यास चमकती थी। वह सबको गुलाम बना रहा था और उसने सबसे सुंदर और बुद्धिमान रानी रिया को बंदी बना लिया। जादुई यूनिकॉर्न की खोज। पारस ने संकल्प लिया कि वह रानी रिया को मुक्त करवाकर कराश को समाप्त करेगा। पर कराश को हराने के लिए साधारण तलवार या घोड़ा काफी नहीं था। उसे चाहिए था जादुई यूनिकॉर्न घोड़ा, जो हवा से तेज दौड़ता है, जिसके पंख बिजली जैसे हैं और जिसकी लात से जादू भी हार जाए। किंवदंती थी कि यह घोड़ा उसे ही मिलेगा जो 3 कठिन पहेलियों को सुलझा सके। पहेली 1। समय का रहस्य। पारस एक वीरान मंदिर पहुंचा, जहां दीवार पर पहली पहेली उभरी। ना चलता हूं, ना बोलता हूं, फिर भी सबका साथी हूं, जो मुझे खो दे फिर कुछ न पाए। पारस ने विचार किया और उत्तर दिया, समय। दीवार कांपी और एक गुप्त रास्ता खुल गया। पहेली 2। जीवन और मृत्यु के बीच। अगली पहेली एक झरने के पीछे छिपी गुफा में थी। वहां लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, तुम देख नहीं सकते मुझे, पर मैं हर पल तुम्हें छूता हूं। पारस ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, हवा। झरने का पानी फट गया और उसे अगला मार्ग मिला। पहेली 3। सच्चाई की परीक्षा। अब वह एक अंधेरी घाटी में पहुंचा, जहां तीसरी और अंतिम पहेली उसका इंतजार कर रही थी। मैं हूं सत्य का रूप, मुझे देखकर कोई झूठ नहीं कह सकता। मेरा अक्स सब में है, पर पकड़ में नहीं आता। उत्तर था आईना। जैसे ही उसने यह कहा, आकाश चमक उठा और यूनिकॉर्न प्रकट हुआ, चमकीले सींग वाला, उड़ते पंखों के साथ। राक्षस कराश का गढ़। अब पारस यूनिकॉर्न पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए कराश के काले गढ़ की ओर बढ़ा। वह किला पहाड़ों के बीच बसा था, जहां राक्षसी धुंध हमेशा रहती थी। वहां पहुंचते ही कराश की सेना ने उसे घेर लिया। विशाल जानवर, आग उगलते ड्रैगन और पथरीले दानव। लेकिन यूनिकॉर्न की चमक से सारी काली शक्ति पिघलने लगी। पारस अपनी तलवार से एक एक राक्षस को गिराने लगा। रानी रिया और कराश का मुकाबला। किले के बीचों बीच रानी रिया जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। तभी कराश ने प्रकट होकर दहाड़ मारी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता पारस, मेरी ताकत अंधेरे से है। पारस ने जवाब दिया, और मेरी ताकत न्याय से। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। कराश की तलवार से आग निकल रही थी, पर पारस के वारों में सच्चाई की चमक थी। राक्षसी जादू यूनिकॉर्न के प्रकाश से टूटता जा रहा था। कराश ने रानी को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल यूनिकॉर्न ने अपनी सींग से कराश को निशाना बनाया। पारस ने अंतिम वार किया और कराश की चीखों के साथ वह राख में बदल गया। मुक्ति और सम्मान। पारस ने रानी की जंजीरें खोली। रिया ने कहा, तुम न सिर्फ मेरे रक्षक हो, बल्कि इस पूरे राज्य के उद्धारक हो। यूनिकॉर्न ने सिर झुकाया और फिर आकाश में उड़ गया, जैसे जानता हो कि उसका कार्य पूरा हुआ। अंत और संदेश। पारस और रानी रिया ने मिलकर राज्य को फिर से बसाया। गुलाम बन चुके लोगों को आजादी मिली। कराश की सेना हमेशा के लिए खत्म हो गई।